हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाल अपराध की रोकथाम के उपाय। आज के हमारे इस वीडियो में हम बाल अपराध की रोकथाम के उपायों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। बालक राष्ट्र का भविष्य होते हैं। राष्ट्र की प्रगति और विकास की दिशा बच्चों पर ही निर्भर करती है। बच्चों को अपराध करने से रोककर राष्ट्र का भविष्य सुधारा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो बच्चे होते हैं वे देश का भविष्य होते हैं। देश की प्रगति और उसके विकास की दिशा बच्चों पर ही निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बच्चे प्रगति के मार्ग पर चलेंगे, यदि बच्चे अपने जीवन में उन्नति करेंगे तो उनके साथ साथ देश भी उन्नति करेगा। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए बच्चों को अपराध करने से रोकना चाहिए। क्योंकि बच्चों को अपराध करने से रोककर देश का भविष्य सुधारा जा सकता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि बाल अपराध रूपी विष वृक्ष को तभी समूल नष्ट कर देना चाहिए जब यह अंकुरित हो। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि बाल अपराध रूपी जो विष वृक्ष है, अर्थात जो विष का पेड़ है, इसको तभी नष्ट कर देना चाहिए जब यह अंकुरित हो रहा हो। इन विद्वानों का यह मानना है कि बाल अपराध हमारी गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसका निश्चित समाधान खोजना नितांत आवश्यक है। बाल अपराध का उपचार करने के लिए ऐसे उपाय काम में लाने चाहिए जिससे बाल अपराध पर प्रभावी रोक लग सके तथा बाल अपराधी भविष्य में समाज की मुख्य धारा से जुड़कर उसके उपयोगी अंग बन सके। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बाल अपराध के सुधार के लिए ऐसे उपायों को करना चाहिए जिसका प्रभाव बाल अपराधियों पर इतना अधिक पड़े, अर्थात ऐसे उपाय जो बाल अपराधियों को इतना अधिक प्रभावित करें कि वे आपराधिक प्रवृत्तियां त्याग कर समाज का एक उपयोगी अंग बन सके। सरकार ने बाल अपराध की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। भारतीय संसद द्वारा पारित बाल अधिनियम 1960 में उपेक्षित बालकों व बाल अपराधियों की सुरक्षा, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा व पुनर्वास इत्यादि उपलब्ध कराने की सुविधाओं पर बल दिया गया है। इसमें बालकों की आयु लड़के के लिए 16 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल न्यायालय की स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत कई सुधार संस्थाओं की भी स्थापना की गई है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। इन संस्थाओं में से एक संस्था है आवास अवलोकन गृह। पूछताछ के दौरान बच्चों को इन केंद्रों में रखा जाता है और इनमें शिक्षा इत्यादि की प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो बालक किसी अपराध के कारण पकड़े जाते हैं, उन्हें पूछताछ के दौरान इन्हीं केंद्रों पर रखा जाता है। इन केंद्रों में बच्चों के लिए शिक्षा इत्यादि की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दूसरी संस्था है बाल गृह। बाल गृहों में उपेक्षित बच्चों को आवास, शिक्षा, चरित्र निर्माण एवं नैतिक खतरे से सुरक्षा इत्यादि की प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बाल गृहों में उपेक्षित बच्चों को रखा जाता है और उन्हें वे हर एक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो एक बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। तीसरी संस्था है विशिष्ट स्कूल। विशिष्ट स्कूलों में उद्दंड बालकों को सुधारने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो बालक उद्दंड होते हैं उन्हीं बालकों को सुधरने के लिए इन स्कूलों में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। चौथी प्रमुख संस्था है उत्तर देखभाल संगठन। इन संगठनों का उद्देश्य बाल गृहों या विशिष्ट स्कूलों से बाहर आने वाले बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार के संगठन उन बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करते हैं जो बच्चे बाल गृहों या विशिष्ट स्कूलों से बाहर आते हैं। किशोर न्यायालय साधारण अदालतों से अलग है तथा इसकी स्थापना भी बाल अधिनियम 1960 के अंतर्गत ही की गई है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो किशोर न्यायालय होते हैं ये बाकी अदालतों से अलग होते हैं। इसमें न्यायाधीश प्रायः महिला होती है जो बाल मनोविज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञान से परिचित होती है। किशोर न्यायालयों में पुलिस सादे कपड़ों में आती है। इन न्यायालयों का उद्देश्य अपराध के कारणों का पता लगाना तथा बाल अपराधियों का सुधार करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस प्रकार के न्यायालय होते हैं वहाँ पर पुलिस जो होती है वो सादे कपड़ों में आती है और इस न्यायालय का उद्देश्य केवल सजा देना ही नहीं होता बल्कि इन न्यायालयों का उद्देश्य अपराध के कारणों का पता लगाना होता है और इसके साथ ही साथ बाल अपराधियों का सुधार करना भी। अपराधी पाए जाने पर इन न्यायालयों में बच्चों को सुधार गृहों में भेज दिया जाता है। प्रोबेशन किशोर न्यायालय का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अपराधी बालक को प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में रखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपराधी बालक होता है इस व्यवस्था के अंतर्गत उस अपराधी बालक को प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में अर्थात उसकी देखभाल में रखा जाता है। प्रोबेशन के समय तक प्रोबेशन अधिकारी उसकी देखरेख करता है तथा उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। यदि प्रोबेशन काल के मध्य उसका ठीक आचरण रहता है तो न्यायालय की सलाह पर बच्चे को छोड़ दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कि प्रोबेशन का समय रहता है तब तक प्रोबेशन अधिकारी उस बच्चे की जो कि अपराधी है उसकी देखभाल करता है और उसके बारे में जो भी आवश्यक जानकारियां हैं उन्हें एकत्रित करता है। इन सब के मध्य अगर उस अपराधी बालक का व्यवहार सही रहता है तो न्यायालय की सलाह लेकर उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। बोस्टल स्कूल बाल अपराधियों के सुधार से संबंधित एक प्रमुख संस्था है। इंग्लैंड में बोस्टल नामक स्थान पर ब्राइस नामक विद्वान ने 1902 ईस्वी में एक गैर सरकारी जेलखाना खोला था। भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु में 1962 ईस्वी में बोस्टल स्कूल की स्थापना की गई थी और इसके बाद बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाटक में भी एक बोस्टल स्कूल खोला गया। उत्तर प्रदेश में बरेली में बाल बंदी गृह की स्थापना की गई जिसमें 15 से 21 वर्ष के किशोर अपराधियों को व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इसके साथ ही साथ अपराधियों को सुधारने का भी प्रयास किया जाता है। सन 1987 में बड़े बड़े राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में रिफॉर्मेटरी स्कूल अर्थात सुधार स्कूलों की स्थापना की गई। इन स्कूलों में बाल अपराधियों की उचित देखरेख की जाती है तथा औद्योगिक प्रशिक्षण देकर उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। बाल बंदी गृहों की स्थापना सुधार गृहों के सिद्धांतों के अनुरूप ही की गई है। इन्हें किशोर सदन के नाम से भी जाना जाता है अर्थात इन्हें किशोर सदन भी कहा जाता है। सर्वप्रथम बाल बंदी गृहों की स्थापना बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में की गई। उत्तर प्रदेश में 19 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों को इन बंदी गृह में रखा जाता है। संतोषजनक व्यवहार न करने पर उन्हें केंद्रीय कारागार में भी भेजा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस प्रकार बाकी के सुधार गृहों की स्थापना की गई थी उसी सिद्धांतों के अनुरूप ही बाल बंदी गृहों की स्थापना की गई है। बाल बंदी गृहों में 19 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों को रखा जाता है। इस प्रकार के बंदी गृहों में यदि अपराधी बालक संतोषजनक व्यवहार न करे तो संतोषजनक व्यवहार न करने पर उन बाल अपराधियों को केंद्रीय कारागार में भी भेजा जा सकता है। बाल सलाह केंद्रों में मनोवैज्ञानिक रूप से बाल अपराध के कारण जानने का प्रयास किया जाता है। अनेक राज्यों में बाल क्लबों की भी स्थापना की गई है। सन 1986 में पारित भारतीय किशोर न्याय अधिनियम में बाल न्यायालयों तथा किशोर कल्याण बोर्ड की स्थापना पर बल दिया गया। 2 अक्टूबर 1987 ईस्वी से यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने 27 विशेष बाल न्यायालयों को तोड़कर सभी मंडल मुख्यालयों पर बाल न्यायालयों का गठन किया है। इसके साथ ही 52 जिलों में किशोर कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। आइए अब जानते हैं बाल अपराधों को रोकने के लिए गैर सरकारी प्रयासों के विषय में। गैर सरकारी प्रयासों के अंतर्गत
बाल अपराधों को बढ़ने से रोकने के लिए हमें परिवार को टूटने से बचाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, जिससे बच्चों को परिवार में सही अनुशासन, स्नेह व सुरक्षा मिल सके। इसके लिए परिवार कल्याण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। माता पिता को बच्चों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए और उनकी रुचि सत्संग की ओर लगानी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चे अपराध की ओर आकर्षित ना हो, इसके लिए हमें परिवार को टूटने से बचाना चाहिए। हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि परिवार न टूटे, क्योंकि यदि परिवार टूटने से बच जाएगा तो परिवार में बच्चों को सही अनुशासन, स्नेह व सुरक्षा मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे अपराध की ओर आकर्षित नहीं होंगे। इसके लिए हमें परिवार कल्याण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ माता पिता को बच्चों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा किसी बुरी संगत में न पड़े तथा वह सही मार्ग पर चले। परिवार के बाद बच्चों के आचरण पर स्कूल का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि उनमें अनुशासन तथा नैतिक विकास की वृद्धि हो। उनके चतुर्मुखी विकास को सामने रखकर पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाना चाहिए तथा इसके साथ ही साथ विद्यालय का वातावरण ठीक होना चाहिए और शिक्षकों का शिष्यों के प्रति संतुलित व अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार के बाद स्कूल ही है जिसका अत्यधिक प्रभाव बच्चे के आचरण पर पड़ता है। इसलिए स्कूल में बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनमें अनुशासन और नैतिक विकास की वृद्धि हो और इसके साथ ही साथ स्कूल का वातावरण भी ठीक रखना चाहिए। स्कूल के पाठ्यक्रमों में उनके इस चतुर्मुखी विकास को सामने रखकर सुधार किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो क्योंकि परिवार के बाद स्कूल ही है जो बच्चे के आचरण को अत्यधिक प्रभावित करता है, अतः इसी कारण हमें विद्यालय का वातावरण तथा इसके साथ ही साथ विद्यालय का पाठ्यक्रम ऐसा रखना चाहिए कि जिसकी सहायता से बच्चों में अनुशासन तथा नैतिक विकास की वृद्धि हो सके। बाल अपराध को रोकने के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साधन बच्चों के लिए उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। गंदी बस्तियों में इनका विशेष अभाव होता है, अतः इनमें सुधार करके सामुदायिक केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि खाली समय का सदुपयोग किया जाएगा तो बाल अपराध की रोकथाम संभव है। सामान्य पुलिस विभाग बाल अपराध में सहायक नहीं है, अतः इसी कारण किशोर न्यायालयों की सहायता के लिए बाल पुलिस विभाग का गठन किया जाना चाहिए, जो कि उन्हें सुधारने में सहायता दे सके। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी बाल अपराध की रोकथाम के लिए उपायों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।